हेलो दोस्तों, आज हम 15 जून 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। और यह दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व भर में रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, फेयर लाइफ, फेयर ऑफन 2023 में विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी। पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस 2004 में किसके द्वारा मनाया गया था? तो आपको याद रखना है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया था। अब कुछ ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है रक्त संचार की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले रक्त संचार की खोज जो है 1628 में अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ जो है ब्लड ग्रुप किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है फादर ऑफ जो है ब्लड ग्रुप, ये कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है, जिसे जो है रक्त समूह का जनक कहा जाता है। कार्ल जो है लैंड स्टीनर, इन्होंने जो है रक्त के 3 ग्रुप की खोज की थी और इसीलिए जो है इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि रक्त का लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण जो है ये रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, या कह सकते हैं रक्त क्यों नहीं जमता है? तो इसके अंदर जो है एक हिपैरिन नामक का पदार्थ पाया जाता है। हिपैरिन के कारण ही शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ये भी आपको याद रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपको याद रखना है 7.4% जो है इसका पीएच मान होता है। ये जो है कम क्षारीय होता है। क्या होता है? कम क्षारीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। और काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप तो ये होता है कौन सा? तो आपको याद रखना है AB पॉजिटिव, ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है। और सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है O निगेटिव। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि रक्त का उत्पत्ति कहाँ होता है? तो शरीर में रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है दोस्तों? अस्थि मज्जा में जो है रक्त की उत्पत्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है रेड ब्लड सेल, कह सकते हैं कि RBC का जो है कब्रिस्तान, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है, जिसे तिल्ली या स्प्लीन भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर में जो है ब्लड बैंक जो है ये किसे कहा जाता है? ये प्लीहा को ही कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो है मानव रक्त के प्लाज्मा में जो है पानी का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको याद रखना है 90 to 92 जो है % जो है मानव रक्त के प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको जो है रक्त से रिलेटेड याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच कोबरिन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में भारत और मालदीव की सेना के बीच जो है कोबरिन युद्धाभ्यास का 12वां संस्करण
उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसका कौन सा एडिशन आयोजन किया जा रहा है? 12वां संस्करण आयोजन किया जा रहा है। ये 24 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा, 11 जून से लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है भारत और मालदीव की सेना के बीच ही एकाथा एक्सरसाइज का भी आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो कोबरिन एक्सरसाइज होती है, ये होती है एक आर्मी एक्सरसाइज है। इसमें जो है भारत की इंडियन आर्मी जो है और जो मालदीव की सेना है, कह सकते हैं नेशनल डिफेंस फोर्स जो है, इस एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट करेगी। और 2021 में इसका जो है 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो मालदीव में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, और मालदीवियन रुपया जो है यहाँ करेंसी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जनवरी 2023 में जो है यहाँ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है मालदीव का दौरा किया था, और भारत और मालदीव के बीच जो है कुछ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है समझौते किए गए थे। इसके तहत जो है भारत ने मालदीव को जो है 2 फ्री एम्बुलेंस भी प्रदान किए थे, और भारत ने जो है मालदीव के लिए $40 मिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में देश के पहले जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन जो है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है, और यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसको जो है पहले जनजाति खेल महोत्सव या कह सकते हैं खेलो इंडिया जो है आदिवासी खेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस पहले जनजाति खेल महोत्सव में किस राज्य की टीम ने जो है चैंपियन मतलब विजेता बनी है? तो आपको याद रखना है इसमें उड़ीसा राज्य की टीम जो है विजेता बनी है, ये भी आपको याद रखना है। पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों वर्ग में जो है उड़ीसा राज्य की टीम जो है चैंपियन बनी है इस पहले जनजाति खेल महोत्सव में। दूसरे नंबर पर जो है उप विजेता कौन सी राज्य की टीम बनी है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक। ये जो है पहले जनजाति खेल महोत्सव की पहली उप विजेता टीम बनी है कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो इंडिया के मैप पे उड़ीसा कहाँ पास स्थित है? तो ये है उड़ीसा का मैप, आप देख सकते हैं। और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो किसके साथ लगती है? तो आपको याद रखना है झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ। उड़ीसा की जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ? तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। उड़ीसा की जो पश्चिमी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, और उड़ीसा की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है ना। उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो कौन है? गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है APJ अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में ही स्थित है, जहां पर DRDO के द्वारा काफी सारी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है मोघरा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक के द्वारा ही मोघरा योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो उड़ीसा के निम्न आय वाले परिवार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है इंडिया का लार्जेस्ट जो है कह सकते हैं हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ही जो है उड़ीसा के राउरकेला में इसका उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में धन्नू जात्रा फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में ही हाल में जो है धन्नू जात्रा फेस्टिवल मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है कि भारत की पहली जो है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, आपको याद रखना है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो ये उड़ीसा में ही बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंडियाज फर्स्ट हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इंडिया का लॉजिस्टिक ड्रोन है, इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद है। इतनी सारी चीजें आपको
स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्राप्त किया है। तो राइट आंसर एक मिनट है प्रश्न। असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का हाल ही में जो है ईट राइट रेलवे स्टेशन का निर्माण प्राप्त किया है। स्टेशन का प्रमाण प्राप्त करेगा